6 मंथ्स का टाइम पीरियड मैंने फुली अलोकेट किया था इस एग्जामिनेशन के लिए। अगर मुझे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे पता होता कि यू वाज मूविंग ओनली इन अ डायरेक्शन विदाउट नोइंग दैट वेदर आई शुड बी टेकिंग राइट लेफ्ट वेयर आई नीड टू स्टॉप, मेक श्योर कि मैं ये गलती ना करूं, मैं नॉट एबल टू रिकॉल, आई डोंट नो व्हाई बट आई वाज सो zoned out at that point of time. Hey everyone, welcome to my channel. For the people who are seeing me for the first time, my name is Nikita Sukhwani and I have qualified UGC NET examination in June 2025 with JRF AIR 16 in Commerce. And in today's video I'm going to share with you that how I moved from not qualifying in my first attempt to qualifying in my second attempt, and that also not with JRF but with AIR 16. So in this video I'm going to share with you that how I changed certain things, certain strategies, and that finally helped me to qualify UGC NET examination with basics से आपको बताने वाली हूँ कि जब मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट प्रिपेयर किया था एंड देन फिर उसके बाद जब मैंने फाइनली सेकंड अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर किया था, सो क्या चीज़ें मैंने बहुत बेसिक लेवल से चेंज की थी। आई वॉज फाइनली एबल टू क्रैक दैट एग्जामिनेशन। आई एम गोइंग टू शेयर ऑल दैट डिटेल्स विद यू, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। जून 2024 दैट वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट जब मैंने यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर किया था एंड आई आल्सो अपीयर्ड इन दैट एग्जामिनेशन। सो उस टाइम पे व्हेन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फ्रॉम मार्च, लाइक मिड मार्च से मैंने प्रिपेयर करना स्टार्ट किया था मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए। लेफ्ट मी विद 3 months फॉर द एग्जामिनेशन कि मार्च से प्रिपेयर कर रहे हो 3 to 4 months आपका एग्जामिनेशन होगा। बट व्हेन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर जून 2025 अटेम्प्ट, सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई वॉज प्रिपेयरिंग फ्रॉम जनवरी 2025 एंड येस ऑब्वियसली जो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट का जितना भी प्रिपेरेशन है वो बैगेज तो था ही था, बट उसके अलावा आई वॉज प्रिपेयरिंग फ्रॉम जनवरी 2025 फॉर दिस अटेम्प्ट। ऑलमोस्ट 6 months का टाइम पीरियड मैंने फुली अलोकेट किया था इस एग्जामिनेशन के लिए। ओके एंड जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट प्रिपेयर करना स्टार्ट किया था तो फर्स्ट बेसिक मिस्टेक जो मैंने किया था दैट आई वॉज नॉट हैविंग अ क्लैरिटी अबाउट द सिलेबस। पहली बात तो वो मैंने सिलेबस को कंसिडर नहीं किया था, मैंने देखा ही नहीं था सिलेबस। सिर्फ मुझे इतना पता था कि पेपर 1 होता है, पेपर 2 होता है, एमसीक्यू में आपका क्वेश्चन पेपर आएगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 30 क्वेश्चन पेपर 1 के होंगे, 100 क्वेश्चन पेपर 2 के होंगे। सिर्फ मुझे इतना ऊपर से जो हमको आइडिया होता है इस एग्जामिनेशन का, आई वॉज हैविंग ओनली दैट मच क्लैरिटी। बट सिलेबस में कौन से यूनिट्स है, पेपर 1 के कौन से हैं, पेपर 2 के कौन से हैं, मैंने वो कभी भी रिफॉर्म नहीं किया था मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में, विच आई डिड इन माई सेकेंड अटेम्प्ट। सो माई बिगेस्ट मिस्टेक, पहली चीज बहुत बेसिक लेवल से वॉज दैट सिलेबस मैंने नहीं देखा था। एंड येस अगर आपको सिलेबस पता है सो ऑब्वियसली यू कैन स्ट्रेटेजाइज दैट सिलेबस, ओके, बट दैट इज अ डिफरेंट थिंग एंड आई हैव मेड अ सेपरेट वीडियो ऑन हाउ to have the strategy for qualifying UGC NET examination. You can get this video on my YouTube channel. So 3 चीज़ जो मैंने यहाँ पर गलत की थी, मेरे पास जब मैं प्रिपेयर कर रही थी जून 2024 के अटेम्प्ट के लिए, मैंने कोई स्ट्रेटजी नहीं बनाई थी फॉर प्रिपेरेशन ऑफ दिस एग्जामिनेशन। Like I was moving only in a direction without knowing that whether I should be taking right, left, where I need to stop and where I need to focus on anything. मैंने कोई स्ट्रेटजी उसके लिए नहीं बनाई थी। जस्ट मेरे पास एक यूनिट आ रहा था, आई वॉज रीडिंग दैट यूनिट, आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर दैट यूनिट। कोई स्ट्रेटजी नहीं थी कितना मुझे प्रिपेयर करना है, कितना टाइम देना है। देयर वॉज ऑल्सो दिस टाइम पीरियड जब मैंने एक यूनिट को ऑलमोस्ट 15 days दे दिए थे फॉर प्रिपेरेशन ऑफ दैट यूनिट। एंड अगर मुझे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे पता होता कि you do not need to study each and every unit 100%, अगर मुझे तब वो स्ट्रेटजी आइडिया होती कि ज़रूरी नहीं है कि मैं हर यूनिट को 10 के 10 यूनिट्स को 100% कवर करूँ। इट इज़ ओके इफ़ आई कवर 60 और 70%, या मैं उस यूनिट को स्ट्रेटेजाइज करके पढ़ रही हूँ, दैट इज़ ऑल्सो ओके, दैट विल हेल्प मी टू क्वालिफाई। सो वॉट हैपेंड, मैं स्ट्रेटजी के बिना पढ़ती थी। तो जब जून 2024 में जब बैठी थी एग्जाम देने, देयर वॉज अ टाइम पीरियड जब आई वॉज ओनली प्रिपेयर्ड मोर विथ पेपर 1, 60 to 70% पेपर 1 को प्रिपेयर कर लिया था, बट पेपर 2 मेरा ऑलमोस्ट 20 to 30% प्रिपेयर था। लाइक प्रिपरेशन के बिना यू कैन नॉट एक्सपेक्ट टू क्रैक एनी एग्जामिनेशन। सो व्हाट हैपेंड वाज विदाउट स्ट्रेटजी मैं पूरा सिलेबस तो कवर ही नहीं कर पाई थी। ऑब्वियसली 3 months वाज अ लेसर टाइम पीरियड, सो आई अंडरस्टैंड, बट इवन दो अगर आप स्ट्रेटजी के बिना 6 months भी प्रिपेयर कर रहे हो, बिलीव मी आप पूरा सिलेबस नहीं कवर कर पाओगे, बिकॉज यू नीड टू हैव अ डायरेक्शन टू मूव फॉरवर्ड। सो सेकेंड बिगेस्ट मिस्टेक वॉज not having a strategy. So the second thing that I made sure कि मैं ये गलती ना करूँ in my second attempt was कि मैंने एक proper strategy बनाई। okay? इन 5 में जब मैंने प्रिपेयर करना स्टार्ट किया तो आई हैव अ डिटेल स्ट्रेटजी कि मुझे ये यूनिट्स पढ़ने हैं, मुझे पेपर 1 को इतना टाइम देना है, इतने मंथ में मेरा पेपर 1 डन होना चाहिए, कैसे मुझे पेपर 2 की यूनिट्स को प्रिपेयर करना है, एंड ऑल दैट थिंग्स।
सो दैट वॉज द सेकेंड थिंग जो मैंने सही की थी अपने सेकेंड अटेम्प्ट में. Now, moving forward, the other mistake I did while I was preparing in my first attempt was not allocating proper time, having a proper time management. Yes, obviously जैसे मैंने earlier भी mention किया कि मेरे पास जब मैंने first attempt में prepare करना start किया था, I did not focused on time management. And what happened was कि मैं एंड में सिर्फ पेपर 1 ही ज़्यादा पढ़ के गई थी, पेपर 2 मेरा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ था. फॉरगेट अबाउट रिवीजन, मैंने पूरा सिलेबस ही एक बार भी कंप्लीट नहीं किया था. सो टाइम मैनेजमेंट मैंने नहीं किया था कि मुझे इतने यूनिट्स को, इस पेपर को इतना टाइम देना है, सेकेंड पेपर को इतना टाइम देना है. दैट वॉज अ थिंग. एंड जब मैंने अपना सेकेंड अटेम्प्ट प्रिपेयर किया, सो उस टाइम पे आई मेड श्योर दैट आई गेव प्रॉपर टाइम टू बोथ द पेपर्स and proper me most of the time to my second paper because that is the core subject of mine. तो मुझे उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा. उसमें से 100 MCQs उस सब्जेक्ट के होने वाले हैं. सो आई नीड टू फोकस मोर ऑन दैट. सो मैंने वो चीज़ करेक्ट की थी अगेन अपने सेकेंड अटैम्प्ट में. एंड येस, दैट ऑल्सो हेल्प मी आउट अ लॉट. देयर वॉज दिस टाइम जब मैं अपने सेकेंड अटैम्प्ट के लिए पढ़ी थी, द लास्ट 1 month, जब when I was having the last 1 month, I had completed my entire syllabus. Like entire syllabus means strategically जो units मैंने सोचे थे मुझे complete करने, मैंने वो complete कर लिए थे. And last 1 month was only and only left out for revision, which makes me move forward towards another topic that was revision. Yes, जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर किया था, आई वॉज नॉट रिवाइजिंग एनीथिंग. आई फेल्ट लाइक कि मैं पढ़ रही हूँ, MCQ ही है, 4 ऑप्शन होंगे, आ ही जाएंगे, क्वेश्चन देख के आई कैन रिलेट, मुझे आंसर आ जाएगा. बट दैट वॉज नॉट द थिंग. What happened was when I was sitting in my first attempt, like I still remember जब मैं question paper first attempt में देख रही थी, तो उस टाइम पे I was feeling there were certain questions which I felt कि मैंने ये क्वेश्चंस पढ़े हैं बट आई वॉज नॉट एबल टू रिकॉल. आई डोंट नो वाई बट आई वॉज नॉट एबल टू रिकॉल द आंसर्स. और द रीज़न वॉज कि मैंने रिविजन नहीं किया था. सी, आप कितना भी पढ़ रहे हो 3 to 4 months, बट एवरी डे यू आर रीडिंग समथिंग न्यू. सो रिविजन आपको करना ही करना पड़ेगा. आप जितना भी प्रिपेयर कर रहे हो उसका एक प्रॉपर रिविजन आपको लगाना ही पड़ेगा लास्ट 1 month में. लास्ट 1 month शुड बी एंटायरली फॉर रिविजन एंड नॉट स्टडिंग समथिंग न्यू. ओके, दैट इज योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट. सो जब मैं सेकेंड अटैम्प्ट देने बैठी थी, सो आई मेड श्योर कि इस बार मैं रिवीजन करके ही जाऊँ. एंड लास्ट 1 month तो आई हैव फॉर रिवीजन. सो दैट वॉज थिंग. अगेन आई चेंज्ड आउट, मैंने रिवीजन पे फोकस किया था. Now the other thing that I consider I was not doing in my first attempt was not making proper notes. Yes, जब मैं कोई चीज़ को पढ़ रही थी, कोई यूनिट को रेफर कर रही थी, तो आई वॉज नॉट मेकिंग नोट्स ऑफ दैट यूनिट. आई वॉज जस्ट ओनली अंडरलाइनिंग दैट पॉइंट ऑफ टाइम. जैसे हम अब तक मास्टर्स में, बैचलर्स में जैसे पढ़ते हैं, आई वॉज डूइंग द सेम थिंग. बट दिस will not help you or this will not work for any competitive examination. आपके पास एक specific notes होना चाहिए उस entire unit का, and notes should also be specific होना चाहिए, to the point होना चाहिए. मैं जब second attempt के लिए when I was sitting, तो उस time पे I made sure कि मैं notes बनाऊँ. and जब जिस point of time से मैंने अपना preparation start किया था, January 2025 से नोट्स बनाने स्टार्ट कर दिए थे हर यूनिट के. लाइक इवन देर वॉज सर्टन यूनिट्स, कॉमर्स की देर वॉज सर्टन यूनिट्स विच आई वॉज नॉट हैविंग. जो सिलेबस में टॉपिक्स थे वो शायद कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जो मुझे मेरी बुक्स में नहीं मिल रहे थे प्रॉपर अप्रोप्रिएटली जितना एग्जामिनेशन के लिए होना चाहिए. कॉमर्स के कुछ सर्टन टॉपिक्स थे not having in the books, तो I went to YouTube, search for that specific topic, और उसके ऊपर से I used to make notes from that YouTube videos कि ये चीज़ें हैं जो इस टॉपिक के अंदर है which I need to consider for this examination. किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम्पल के लिए. मैं 1-2 क्वेश्चंस भी मैंने लिख के रखे थे अपने बुक में. सो या नोट मेकिंग के ऊपर मैंने ध्यान दिया था which I did not considered in my first attempt. Okay. Now, again, a mistake that I did was not understanding my strengths and my weakness. Like I still remember जब I was referring to paper 2 commerce, जब मैं prepare कर रही थी first attempt में, there were these units जो HRM का unit है, marketing का unit है, which we can relate as a student of commerce. We can easily relate to these topics because ये day to day life में हम management, marketing काफ़ी ज़्यादा सुनते हैं, so हम easily समझ पाते हैं उन topics को. तो मैंने सोचा कि ये units तो मुझे पहले कर लेने चाहिए because ये यूनिट्स समवॉट मैं इजीली कवर अप कर पाऊंगी. नाउ व्हाट हैपेंड वाज कि नो डाउट यहाँ पर मैंने एनालाइज किया कि ये मेरी स्ट्रेंथ है, मैं कर लूंगी, तो मैंने किया. बट व्हाट वाज द पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस ऑफ दैट यूनिट इन एग्जामिनेशन, मैंने वो नहीं देखा था. लाइक अगर आप
कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो, उस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, तो यू कैन रिलेट। एचआरएम के क्वेश्चंस, मार्केटिंग के जो क्वेश्चंस आपके पास एग्जाम में आते हैं, उसमें से 10 में से ऑलमोस्ट 5 to 6 क्वेश्चंस आर वेरी इंटेलेक्चुअल। लाइक ये ऐसे यूनिट्स हैं जिसमें प्रीवियस ईयर रेपिटेटिव क्वेश्चंस आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे एज कम्पेयर टू टैक्सेशन यूनिट है, लीगल एस्पेक्ट्स का जो यूनिट है, या अकाउंटेंसी का जो यूनिट्स है, इकोनॉमिक्स का जो यूनिट्स है, इन यूनिट्स के क्वेश्चंस आपको रेपिटेटिव काफी ज्यादा देखने को मिलेंगे इन एग्जामिनेशन। सो दिस वाज वन ऑफ द मिस्टेक्स कि आप ये चीज को समझो कि आप कोई यूनिट ले रहे हो, दैट इज योर स्ट्रेंथ, बट ऑल्सो अंडरस्टैंड कि क्या एग्जाम में वैसे क्वेश्चंस आते हैं, व्हाट इज द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चंस, उन चीजों को भी एनालाइज करो। एंड ऑब्वियसली इट गेव मी फर्स्ट अटेम्प्ट, तो मेरे पास वो ज्यादा एनालाइज करने के लिए मुझे मिल गया कि मैंने ये यूनिट्स पढ़ी, बट आई वॉज नॉट एबल टू आंसर द क्वेश्चंस। वाई आई वॉज नॉट एबल टू आंसर द क्वेश्चन? बिकॉज सम वॉट द पेपर ऑफ द एग्जामिनेशन वॉज सच दैट कि इन यूनिट्स को ज्यादा इंटेलेक्चुअल बनाया गया था। So yeah, I understood that thing, and next time when I was preparing, I made sure कि I also consider other units जिसमें repetitive questions आ रहे हैं, pattern questions का similar appear करा है, मैं उन units को ज़्यादा tackle करूँ। I make sure to read that units, focus on that units more. Now, the other thing that I used to do was, while I was preparing for my first attempt, that not giving a mock test or not solving previous year questions. See, this is very important when you are preparing for any competitive examination. End of the day, आपको MCQ ही आंसर करने हैं, so अगर आप उस पैटर्न से used to नहीं हो तो you won't be able to solve that questions in the examination. So in my first attempt, मैंने mock test तो एक भी mock test नहीं दिया था, and previous year questions भी मैंने बहुत limited किए थे, और मैंने किस यूनिट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए थे, जो यूनिट्स मेरे स्ट्रॉन्ग यूनिट्स थे, जो मैंने पढ़ लिए थे, मैं उनके ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रही थी। बट रादर क्या करना चाहिए था मुझे, जो यूनिट्स मैं पूरा कवर नहीं कर पाई थी सिलेबस में, जिनका पर स्ट्रेटेजाइज नहीं कर पाई थी, जो यूनिट्स मुझे कम इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, उन यूनिट्स के एमसीक्यूज को मुझे रिफर करना चाहिए था। सो दैट वाज वन ऑफ द मिस्टेक दैट आई डिड इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट। बट फॉर माय सेकंड अटेम्प्ट व्हाट आई डिड वाज, ऑब्वियसली विच वो माई स्ट्रॉन्ग यूनिट्स, जो मैंने 80-90% जिनका सिलेबस पेपर 1 का, पेपर 2 का कवर कर लिया था, जैसे फॉर एग्जांपल रिसर्च एप्टीट्यूड का जो यूनिट था, आईसीटी का यूनिट था, क्रिटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, ये वाले जो यूनिट्स थे, इन यूनिट्स पे मैंने ज़्यादा फोकस किया था। एंड इन यूनिट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने कम किए थे एज कम्पेयर टू टीचिंग एप्टीट्यूड, हायर एजुकेशन, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट, बिकॉज ये जो यूनिट्स जो मैंने नॉट एबल टू प्रॉपरली अंडरस्टैंड दिस यूनिट्स, लाइक आई वॉज नॉट एबल टू रिलेट, बिकॉज एवरी टाइम टीचिंग में आप पढ़ोगे, आप कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देखो तो एवरी टाइम देयर इज अ न्यू थ्योरी दैट इज बीइंग आस्क्ड, देयर इज अ न्यू टीचिंग टेक्निक दैट इज बीइंग आस्क्ड। सो आई न्यू कि ये ऐसे यूनिट्स है जिसमें रिपीटेटिव क्वेश्चंस तो नहीं ही है, एवरी टाइम समथिंग इज न्यू, तो यू कैन गो फॉर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ओनली। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखो, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एनालाइज करो, और फिर ही आप उस यूनिट्स के लिए प्रिपेयर करो। सो इस बार जब मैं आई वॉज सिटिंग फॉर माई जून 2025 अटेम्प्ट, सो आई मेड श्योर कि टिल दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई गेव मॉक टेस्ट, एंड मॉक टेस्ट भी मैंने ज्यादा नहीं, बट मैंने 2 ही मॉक टेस्ट दिए थे, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, लाइक 3 आवर्स का फुल लेंथ मॉक टेस्ट मैंने दिए थे, एंड दैट ऑल्सो फ्री सोर्सेज से, कोई पेड सोर्सेज से मैंने मॉक टेस्ट नहीं दिए थे, बट मॉक टेस्ट मैंने अपीयर किया था। एंड सेकेंडली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने काफी ज्यादा सॉल्व किए थे, लाइक ऑब्वियसली मैंने मॉक टेस्ट नहीं दिया तो वो पूरा का पूरा कोपम, लाइक 1 month, लास्ट 1 month ऑफ May 2025 was fully dedicated to previous year questions. मैं previous year questions को ही ज़्यादा पढ़ती थी, उनको refer करती थी, MCQ properly solve करती थी, and obviously I was making sure that I was doing in online mode. राइट, लैपटॉप पे मैं करती थी, और अदरवाइज मैं फ़ोन पे करती थी, बिकॉज आई न्यू कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन इज़ इन ऑनलाइन मोड, सो ऑब्वियसली आई नीड टू हैव दैट मच ऑफ फेमिलैरिटी, क्योंकि जब मैं फर्स्ट अटेम्प्ट देने बैठी थी, आई वॉज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द कंप्यूटर स्क्रीन, आई वॉज सो जोन्ड आउट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, आई वॉज नॉट यूज टू इट, नीदर आई गेव इम्पॉर्टेंस। आई फेल्ट कि ठीक है, लैपटॉप के सामने हो, ऑफलाइन मोड हो, इट वुड बी सेम, बट इट इज़ नॉट द सेम। These are two different cases when you are sitting in examination. I mean, people who are sitting for the first time, they can relate with me कि yes, obviously your mind gets stuck, you get zoned out for at least 5 to 10 minutes, and unless you are used to it, you won't be able to do that. Okay. सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट को मैंने ज़्यादा ध्यान दिया था, एंड उसके अलावा देयर वाज दिस वन थिंग विच आई वाज लैकिंग इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट वाज proper consistent preparing for this examination. Like even I had 3 months, but I was not consistent with my preparation. Like sometimes I used to give 3 hours for preparation, or sometimes I used to give 4 hours, or sometimes only 1 hour, and some days I used to not even used to prepare for this examination. So the thing I understood was that if I need to qualify this examination, I need to be consistent.
लाइक कंसिस्टेंट मीन्स एवरी डे 6 to 7 hours आपको इस एग्जामिनेशन को डेडिकेट करने ही पड़ेंगे. And as I was not working, I had no other responsibilities at that point of time, so I was able to give that much amount of time. But if you are working, then the thing still remains the same, that you need to be consistent, you need to give time for preparation for this examination. Otherwise, luck factor say, trial and error say, I don't think this examinations come out. What will happen that the number of trials you will be appearing, that will only increase, but you will not be able to qualify अगर आप consistently नहीं पढ़ रहे. So this were few things or the mistakes that I did in my first attempt, and I tried to resolve them in my second attempt, and finally I was able to qualify JRF with All India rank 16. So these things helped me out, and if you are somebody who is preparing, then definitely consider the mistakes that you have done and try to learn from that mistakes, and then only you will be able to qualify this examination. So for more such videos, subscribe to my channel, and thank you for giving your time to this video, and thank you for watching this video.